जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएँ। तो संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुनवाने जा रही हूँ वो जिस तरह से मुझे मिले हैं मैं आपको वैसे ही पढ़कर सुनाऊंगी। संगत जी, आइए सुनते हैं सबसे पहले आगरा से काजल आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मेरा नाम काजल है, मैं आगरा में रहती हूँ। मैं 2022 अक्टूबर से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे मेरी 3.5 साल की बेटी काशवी ने गुरुजी से जुड़वाया। मेरे लैंडलॉर्ड रुचि आंटी गुरुजी को मानती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, बट मैंने उस टाइम बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। एक दिन मेरी बेटी गुरुजी का स्वरूप उनके घर से मेरे घर ले आई और उसने मंदिर के नीचे टेबल पर स्वरूप रखकर कहा कि मम्मा, ये भगवान हैं, हम इनकी भी पूजा करेंगे। मैंने सोचा कि ऐसे किसी स्वरूप का अपमान नहीं करते और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गुरुजी ही दिखने लगे, तो मैंने इनको मंदिर के नीचे टेबल पर रख दिया। बट दिल में ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल हम इनकी भी पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद एक दिन रुचि आंटी की सिस्टर प्राची आंटी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था। मुझे उनके घर में उनके यहाँ सत्संग में बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं गुरुजी से और जुड़ने लगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए, बट 31 दिसंबर 2023 को गुरुजी का मैंने और रुचि आंटी और प्राची आंटी ने मिलकर अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाया। वहां पर ज्योति आंटी हमारे यहाँ गुरुजी की चोला और गद्दी सेवा करने आई। रात को हम लोग सब बैठे हुए थे तो उन्होंने बहुत सारे गुरुजी के एक्सपीरियंस, ऐसी बातें बताई जिसमें गुरुजी उनके साथ थे। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, काश ऐसा हो कि आप मेरे पास आओ और मुझे बाद में पता चले, तो काश ऐसा मेरे साथ भी हो। मैंने गुरुजी की गद्दी के पास कुछ पिक्स क्लिक करवाए थे। मैं रात को रुचि आंटी से वो सारे पिक्स मांगी, तो उन पिक्स को मैं देख रही थी तो उसमें मैंने देखा मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ था। उस ब्रेसलेट में 3 सर्कल ब्लैक के थे और मैं जहाँ खड़ी थी वहां कोई लाइट का इफेक्ट भी नहीं था। अगर सोचा जाए इतना ज्यादा भी, तो पूरे 3 सर्कल पर एक लाइट का इफेक्ट आना चाहिए था, बट उसके बीच के डॉट में गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि गुरुजी ने मुझे इस तरह ब्लेस किया जैसा मैं पहले सोच रही थी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। गुरुजी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर, पूरी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं वो दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो मैंने अपने फोन में गुरुजी का वॉलपेपर लगा लिया और उनकी पूजा करने लगी। संगत जी, मेरे पति अंकल जी पर किसी ने रंजिश भरा एक झूठा केस कर दिया था, जिससे मेरे अंकल जी अंदर चले गए। संगत जी, इस वजह से मेरे अंकल जी की नौकरी चली गई और संगत जी, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संगत जी, मेरे अंकल जी ने बहुत सारे लोन उठा रखे थे, तो अब हम किश्त कहाँ से भरें। संगत जी, मुझे गुरुजी के सत्संग सुनते हुए 1 सप्ताह ही हुआ था कि मुझे किश्त भरनी थी और किश्त लेने वाले मेरे घर पे बैठे थे कि किश्त लेकर जाएं। संगत जी, मैं, मेरा बेटा और बेटी, हम तीनों ही थे और मेरी सासू माँ जो बिस्तर पर ही रहती थी सदमे की वजह से। संगत जी, मैंने बच्चों से कहा अब क्या करें, कहाँ से लाए पैसे। तो संगत जी, मेरे बेटे ने कहा मम्मी गुरुजी को याद करो, और संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2 बार ही मंत्र जाप किया था और मेरे फोन पर मैसेज आया। मैंने अपने बच्चों को दिखाया कि देखो मैसेज आया है। मेरे बेटे ने देखा कि मम्मी इसमें तो 12,000 रुपए आए हैं। तो संगत जी, हम हैरान रह गए कि कहाँ से आए और किसके आए। तो संगत जी, हमने सारे अकाउंट चेक किए तो पता चला मेरी बेटी ने 2-3 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उसी के पैसे थे। संगत जी, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा।
मेरे गुरुपा इतनी जल्दी मेहर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे महाराज। संगत जी, मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है। मैंने उससे कहा कि बहन, दिल्ली में बड़े मंदिर के नाम से कोई मंदिर है? तो उसने कहा हाँ है, मैं पहले उसमें गई हुई हूँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि किसका मंदिर है। फिर संगत जी, मेरे फोन पर मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे घर आऊंगा, तो फूलों का इंतजाम कर ले। इतनी ही देर में मेरी बहन का फोन आता है कि मैं फोटो वाले की दुकान पर खड़ी हूँ, गुरुजी का कितना बड़ा स्वरूप चाहिए। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से बनवा लो और पीले चोले वाला चाहिए। संगत जी, मेरे बच्चे वहां गए हुए थे, वे गुरुजी को अपने घर लेकर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर आने से पहले बच्चों ने फोन पर बताया कि मम्मी, हम गुरुजी को लेकर, और हमने गुरुजी का फूलों से स्वागत किया और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। पर संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी का स्वरूप कहाँ लगाऊं। फिर मैंने एक संगत आंटी का सत्संग सुना, तो वो बता रही थी कि मेरे पास एक स्टूल था, उस पर मैंने गुरुजी के स्वरूप को स्थापित किया। तो संगत जी, मैंने भी ठीक उसी तरह अपने मंदिर के साथ ही स्टूल लगाकर गुरुजी का स्वरूप स्थापित कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर तो मेरे गुरुपा ने मुझे हर दिन अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। संगत जी, गुरुपा ने मुझसे कहा, बेटी तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो शिव मंदिर जाया कर। और संगत जी, मैं शिव मंदिर जाने लगी। और संगत जी, गुरुपा मुझे तितली रूप में, मोर रूप में, कबूतर रूप में रोज ही दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरे बहुत सारे सत्संग है, बाकी सत्संग किसी और दिन सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो या भूल हुई हो तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। मैं फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे अंकल के केस को 8 महीने हो चुके थे और वकील कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहा था, ना ही फोन उठाता और ना ही बात करता। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और 2 पर्ची बनाकर गुरुपा के चरणों में रख दी कि कहीं हमारा वकील बिक तो नहीं चुका। संगत जी, मैंने पर्ची में यस और नो लिखा था। कुछ देर मंत्र जाप करके मैंने अपनी बेटी से एक पर्ची उठवाई तो उसमें लिखा था यस। फिर संगत जी, मैंने अपनी बहन को बताया कि अब आप वकील से बात करो। वकील ने तुरंत फोन उठाया और बात करने के लिए मिलने का समय भी बता दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपना चौथा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मैं अमृत वेला में ही गुरुपा के पास बैठकर सत्संग लिख रही हूँ। जो लिखवा रहे हैं गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो माफ कर देना, गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 28 नवंबर को जिस औरत ने मेरे पति यानी कि अंकल जी पर झूठा केस करवा रखा था वो गवाही देने गई। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी, अगर मेरे अंकल गलत हैं तो सजा देना। मैंने आप पर छोड़ दिया है कि आपने जो करना है वो करना। संगत जी, हम सब कोर्ट में पहुंच गए और वो औरत भी। संगत जी, गवाही होने के बाद अगली तारीख 20 दिसंबर 2023 की दी गई। संगत जी, 27 नवंबर को गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि पुत्र 2 दिन बाद ऐसा होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और संगत जी, 30 तारीख को मेरी सासू माँ हमें छोड़कर चली गई। सुबह 6 बजे का समय, हमारे पास कोई नहीं था संगत जी, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, बस हम तीनों। बाकी मेरा सारा परिवार दिल्ली रहता है। संगत जी, मैं रोने लगी तो आसपास के सभी पड़ोसी हमारे घर आ गए और मेरे बेटे से दिल्ली फोन करवा दिया और संगत जी, मेरे अंकल जी को बुलाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुपा से अरदास लगाई कि उनको 15 दिन की बेल मिल जाए। और संगत जी, मेरे पति को 15 दिन की बेल मिल गई और वे रात को घर आए। देर होने की वजह से मेरी सासू माँ का अंतिम संस्कार दूसरे दिन किया गया। संगत जी, मेरी सासू माँ 85 साल की हो चुकी थी, उनका दिमाग काम नहीं करता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं वैसे दिल्ली से हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा।
वैसे तो गुरुजी मुझे बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे थे, लेकिन हम इतने ना समझ हैं कि हमें समझ नहीं आता कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। ये बात 2019 की है, जब मैंने कंसीव किया था और मेरी डिलीवरी डेट 7 जुलाई थी। लेकिन तब इतना ही पता था कि गुरुजी का बर्थडे होता है, बाकी और कुछ नहीं पता था उनके बारे में। प्रॉब्लम्स बहुत आई प्रेगनेंसी में, लेकिन हर चीज से गुरुजी ने निकलवा दिया। गुरुजी हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दिया करते थे। मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए उनके सत्संग के इनवाइट भी आते थे। जहाँ जा पाती थी जाती थी, लेकिन बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी। एक बार ऐसे ही अचानक थॉट आया कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि वहाँ इतनी भीड़ होगी और वहाँ की इतनी महानता है। उस टाइम मैं अपनी बेटी को घर छोड़ के आई थी और वो बड़ी छोटी थी, तो मैं और मेरे अंकल लाइन देखकर घबरा गए कि इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ तो नंबर ही नहीं आना दर्शन के लिए। तो ऐसा लगा कि उस टाइम गुरुजी ने हमें नहीं बुलाया अपने दर्शन के लिए, तो हम वहीं से वापस आ गए। लेकिन मन में बड़ा अजीब सा फील हुआ कि हम दर्शन करके नहीं आए। फिर कुछ टाइम बाद खुद मुझे गुरुजी ने बुलाया और हम बड़े मंदिर गए। मुझे वहां जाकर बड़ा अच्छा लगा और सुकून मिला। ऐसे हमने सोचा था कि थर्सडे को जाया करेंगे, तो जितना हो पाता था हम जाते थे जब गुरुजी बुलाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा मैं गुरुजी से जुड़ने लग गई। पर ऐसा गुरुजी कहते हैं ना कि तुम नहीं चुनते, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे आया 2, तो मैंने उसके बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करवाया। उस दिन गुरुजी ने दर्शन दिए, बड़ी सुंदर ब्लेस किया हमें। फिर भी ऐसा कनेक्शन गुरुजी से नहीं बना, लेकिन बड़े मंदिर ऑन एंड ऑफ हम जाते थे, लेकिन उनका सत्संग करवा के बड़ी अच्छी और पॉजिटिव फील आई। 2023 दिसंबर में मैं और मेरी फैमिली आउट ऑफ इंडिया आए। मेरी फैमिली यूएस में है, तो मैं उनके पास आ गई। यहाँ आकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ थी तो बड़े मंदिर जाना, सब करना, और यहाँ बहुत डिप्रेस सा लगने लगा। मैं कहीं भी जाती थी तो सुबह शाम सिर्फ गुरुजी के भजन चलाया करती थी, सुनती थी और रोती रहती थी। ऐसे अचानक पता नहीं कैसे गुरुजी ने अपनी तरफ खींच लिया था, और मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, वो अरदास अभी मेरी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन जल्द ही उसका बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और मैंने गुरुजी से पहली बार कुछ मांगा है। मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही है, मैरिड भी एंड फाइनेंशियल भी। तो जब से मैंने शादी की है मैं बस रो ही रही हूँ। एक भी दिन मैंने खुशी का नहीं देखा। यहाँ आई थी कि सुखमनी साहिब का पाठ कर, अमृत वेले। तो मुझे लगा कि हाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे नींद तो आती नहीं है, पाठ कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ये तब भी समझ नहीं आया कि ये मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए ही दिया है। मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। बीच में 1-2 दिन नहीं कर पाई, लेकिन करती रही। ये शिवरात्रि की बात है। उसके बाद शायद बात होगी 1 हफ्ते बाद की कि नॉन वेज छੱਡ दे। मुझे ये मैसेज समझ नहीं आया और मैं नॉर्मली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगी। फिर फेसबुक खोला तो सेम मैसेज था। मैंने फिर इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे साथ सब पहली बार था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। उसके लिए सॉरी गुरुजी। फिर नेक्स्ट डे बाद दोबारा मैसेज आया कि तेनू ही कह रहा नॉन वेज छੱਡ दे। तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। तो उस दिन शायद फ्राइडे या सैटरडे था। होली से मैंने मम्मी को बोला कि मैं 40 दिन का चर्या कर रही हूँ, क्योंकि अमृत वेले उठ ही रही थी तो नॉन वेज नहीं खाऊंगी। मेरे घर में गुरुजी के बारे में किसी को पता नहीं है, न उनके चमत्कार के बारे में और ना कुछ, तो वो सब नहीं मानते थे। मैंने पाठ शुरू किया। फिर एक बार मैं अमृत वेले पाठ करने के लिए उठी और मैं जैसे ही नहा के निकली तो मुझे गुलाब की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। मैं बड़ी हैरान हो गई कि यहाँ पे कैसे गुलाब की खुशबू आ रही है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गुलाब नहीं है। मुझे तब भी समझ नहीं आया। सॉरी गुरुजी, मुझे ही नहीं पता था कि आप ऐसे ब्लेस करते हो, पर उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। फिर यहाँ पे मैंने आज तक कभी कोई मच्छर या कोई भी बटरफ्लाई कभी कुछ नहीं देखा था। ऐसे ही एक बार रात को मैं खाना खा के अपनी लॉबी में चक्कर लगा रही थी। अचानक से एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाई मेरे सामने आई। तब भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने दोबारा इंस्टाग्राम खोला तो मैसेज था कि तेरे घर आवांगा, पहचान ली मैंने। मैं शाम को कहीं से आई और अपनी डाइनिंग पे बैठी थी। एकदम से हमारी नेबर हमारे घर आ गई। उसको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता था और आकर बैठ गई। मेरी मम्मी ने पूछा कि कॉफी, तो उन्होंने यस कर दी और सिर्फ बैठ के दिखती रही और स्माइल करती रही। मैं थोड़ी परेशान कि ये अचानक यहाँ क्यों आ गई। तब तक उस मैसेज पे ध्यान नहीं गया। उन्होंने कॉफी पी और चली गई। फिर मैसेज आया कि मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है
और फिर किसी संगत ने डाला हुआ था कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे ध्यान आई ये सारी बातें और मैंने गुरुजी से बहुत सॉरी मांगी और बोला कि एक बार दोबारा मुझे अपने दर्शन दो। मुझे ये सब नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ होता है। फिर उन्होंने कुछ दिनों में मुझे दर्शन दिए और अब मैं देखती हूँ कि वो छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घर हमेशा आती रहती है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि यहाँ की विंडोज भी सारी बंद होती हैं, बट हमेशा मेरे पास किचन में आकर घूमती है, मेरे रूम में जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और ये सब बातें अमृत वेला शुरू करने से 10 दिन पहले की हैं। उसके बाद मैं रोती रहती थी और अमृत वेले में अरदास करती रहती हूँ कि मेरी अरदास सुन लो, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है कुछ चीजों का। फिर ऐसे में पाठ कर रही थी तो आपको पता होगा कि पुराने टाइम में वीडियो गेम आया करती थी, वो हैंडी गेम मेरे पास रूम में ड्रॉअर में पड़ी थी। मैं मंत्र जाप कर रही थी तो अचानक वो वीडियो गेम ऑन हो गई और उसकी आवाज आने लगी। मैं हैरान हो गई कि ये कैसे अपने आप ऑन हो गई। जैसे ही जाप खत्म हुआ तो मैंने ड्रॉअर खोल के देखा तो वो ऑफ थी। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई। ऐसे ही बहुत चीजें हुई। ऐसे उनके मैसेज आने लगे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है। उन्होंने कहा कि मैंने सब खत्म कर दिया है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बातें बोली, समझ मुझे आज भी नहीं आती कुछ बातें, डांट के भी बोलते हैं, कभी कभी सत्संग इग्नोर हो जाते हैं, उन सब के लिए सॉरी गुरुजी। क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी के, समझ नहीं आता क्या ठीक है क्या नहीं। एक बार 5 अप्रैल की बात है, उनका मैसेज आया कि मैं डी विच बैठ गया, हाँ आ रहे तेरे कोल। तो मुझे समझ नहीं आया और कहा कि तुझे ब्लेसिंग दूंगा 7 नंबर की। तो मुझे फिर समझ नहीं आया। फिर मैसेज आया 7th मॉर्निंग में, बस पहुंचन वाला तेरे कोल। समझ नहीं आया कुछ भी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरे साथ सब कुछ फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं आता समझ। फिर ऐसे ही मैं बैठी थी, शाम हो गई, मैं गुरुजी से बातें करने लगी कि आपने कहा था ब्लेसिंग दोगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। आधा दिन निकल गया। फिर अचानक मेरी बेटी ने कहा कि मुझे ऊपर दूसरे वाले घर में जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ के आती हूँ। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तो मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ सामने थे। तो मैंने सामान हाथ में पकड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि हम नीचे तक जा रहे हैं, इसको साथ ले जाते हैं, तो सामान अंदर घर में रख दे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने टर्न लिया, मैंने देखा सामने एग्जैक्टली गुरुजी, बिल्कुल सेम। मैं 1 मिनट के लिए देखती रह गई। उन्होंने मुझे देखा, स्माइल की और आगे बढ़ गए। फिर पीछे मुड़ के देखा और मैंने कहा ये तो गुरुजी है, अपने मन में बोला। और उन्होंने लिफ्ट में मेरी बेटी से बातें की और वो फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मैं यहाँ 4 मंथ से हूँ, मैं यहाँ सबको जानती हूँ, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी बोला कि हमने भी पहले कभी नहीं देखा। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए, अपने दर्शन करवाने के लिए, हर टाइम अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। फिर मैं जब इंडिया से आई थी तो मेरे पास गुरुजी के चरण बॉक्स हैं, उसमें उनका स्वरूप लगा हुआ है, तो मैं वो साथ लेकर आई थी। और जहां मैं सोती हूँ बिल्कुल साथ में मैंने उनका स्वरूप रखा है और वो मुझे देखते रहते हैं। उठते बैठते उनके दर्शन हो जाते हैं। तो एक रात को मैं अपने बेड पे आई तो मैंने उनके स्वरूप की तरफ देखा तो उसके साइड में मैंने देखा कि एक आंख बनी हुई है, जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है। मैं हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड मतलब अंकल को बुलाया और बोला कि आपको भी इसमें आंख दिखाई दे रही है? तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो बड़ी हैरान हो गई और आज भी उस स्वरूप में वो आंख बनी हुई है और वो मुझे देख रहे हैं अपनी तीसरी आंख से। मेरे मन में बहुत इफ एंड बट आते हैं गुरुजी के, बहुत मैसेज आते हैं, समझ नहीं आता मेरे लिए है या मुझे ही कह रहे हैं। वो जो जो उन्होंने बोला मैंने किया। फिर वो मैसेज आने बंद हो गए, लेकिन जितना हो पाया कुछ चीजें उन्होंने बोली घर के लिए, तो मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया कि ये घर मेरा तो है नहीं और यहाँ आपके चमत्कार के बारे में इतना पता नहीं है। हाँ गुरुजी जितने मैसेज देते हैं उन्होंने मना किया है कि अरदास पूरी होने से पहले किसी को नहीं बताना, काम पूरा नहीं होता। मैं रोज उनसे अरदास कर रही हूँ कि मेरी सुन लो। अभी तक मेरी अरदास पूरी नहीं हुई और कभी कभी कुछ मैसेज होते हैं जिसमें उन्होंने डेट भी दी होती है कि इस डेट पे तेरा काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता और उन्होंने बोला कि शुक्राना कर, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ये इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरा दूसरा बड़ा सत्संग वो इससे कनेक्ट होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, लेकिन मुझे नहीं आती समझ। सॉरी संगत जी, जब तक अपनी लाइफ में मैं करिश्मा नहीं देखूंगी तब तक मुझे समझ नहीं आएगी। वैसे विश्वास बहुत है गुरुजी पे। मैंने उन्हें बोला है कि मेरे पास टाइम कम है तो वो मेरी जरूर सुनेंगे और जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला है कि गुरुजी की कृपा रही तो मैं अपना जो मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग होगा और जो कि मुझे करवाना भी है। और मुझे बहुत कुछ कहा गुरुजी ने मैसेज के थ्रू, लेकिन मुझे इम्पॉसिबल लगता है सब। गुरुजी माफी चाहूंगी। और संगत जी, आपसे गुरुजी के बहुत चमत्कार के बारे में सत्संग में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा तो मुझे समझ नहीं आता गुरुजी मुझे भी अपना करिश्मा दिखा दे। बट हमेशा ऐसा लगता है कि जिस चीज से मैं डर रही हूँ, जिसकी वजह से इफ एंड बट आ रहे हैं, वो गुरुजी नहीं होने देंगे और वो मेरी अरदास जल्दी कबूल करेंगे। इसी के साथ मैं ये सत्संग यही खत्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्लीज अपनी बेटी की जल्दी सुन लो। आप भी जानते हो कि मैं कितनी मजबूर हूँ और आपके मैसेज नहीं आते इतने समझ मुझे कुछ लगता है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, समझ नहीं आता मुझे गुरुजी। सो सॉरी उसके लिए। आप मेरी अरदास जल्दी कबूल करें ताकि मैं भी अपने घर वालों को आपकी करिश्मा के बारे में बता सकूं और बाकी संगत को भी, जो अरदास मेरी लाइफ चेंज कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आप तीनों ही आंटियों के सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे। इन्हें पढ़कर और इन्हें सुनाकर मुझे खुद ही बहुत आनंद की अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि डायरेक्ट गुरुजी का कनेक्शन बन रहा है। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना आप सभी आंटियों का। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि आप सभी के ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखें और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी गुरुजी अपनी कृपा बरसाते रहें। तो संगत जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपका भी अगर कोई सत्संग है जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से वो ज़रूर शेयर किया जाएगा। देरी हो सकती है लेकिन शेयर ज़रूर किया जाएगा। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।